चैप्टर 8 लास्ट शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 351। तर्जुमा। खालिद बिन उमर और शौयस कहते हैं कि हज़रत उमर ने अतबा बिन गज़वान को हुक्म फरमाया कि तुम अपने रफ़क़ा के साथ, जो 300 मुजाहिद थे, अजम की तरफ चले जाओ और जब मनतहाए सरज़मीन अरब पर पहुँचो जहाँ की सरज़मीन अजम बहुत ही करीब रह जाए तो वहाँ क़याम करना। मकसद उनकी रवानगी का ये था कि दरबार उमरी में ये इत्तला पहुंची थी कि अजम का इरादा अरब पर हमला करने का है और बरिवायत दीगर यज़जर ने अजम से इमदाद मनगाई है जिसका ये रास्ता था। इसलिए हज़रत उमर ने इस लश्कर को नाकाबंदी के लिए इरसाल फरमाया था। वो लश्कर चला और जब मरबत बसरा पर पहुंचे वहाँ अजीब तरह के सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों पर नज़र पड़ी। लोगों ने अव्वल तअज्जुब से एक दूसरे से पूछा कि ये क्या चीज़ हैं, तो इन्होंने कहा कि ये बसरा हैं। बसरा असल लुगत में सफ़ेद माइल पत्थरों को कहते हैं। इसके बाद फिर शहर का नाम पड़ेगी तो गोया इन्होंने जवाब दिया कि ये भी एक कस्म के पत्थर हैं। इसके बाद हज़रत उमर की हिदायत के मुवाफ़िक़ आगे बढ़े और जब दजला के छोटे पल के करीब पहुँचे तो लोगों ने तजवीज़ किया कि हज़रत उमर की मुतय्यना जगह यही है, इसलिए वहीं पड़ाव डाल दिया। रावी ने इस जगह तमाम क़िस्सा यानी ख़रासान के लश्कर के आने का और अतबा के फ़तह करने का पूरा क़िस्सा मुफस्सल ज़िक्र किया, मगर इमाम तरमज़ी का चूँकि इस जगह ज़िक्र करने से मकसूद उस वक्त की तंगहाली का बयान करना था जिसका ज़िक्र इस हदीस के अखीर में है, इसलिए तमाम हदीस को मुख्तसर करके इस जुमला को ज़िक्र कर दी। हज़रत अतबा ने फ़तह के बाद एक खुतबा भी पढ़ा था जो अरबी भाषा में नक़ल किया गया। इसमें दुनिया की बेसबाती, आखिरत का दायमी घर होना वग़ैरह उमूर इरशाद फरमाए थे। चुनाचा हमदुसलवा के बाद फरमाते हैं कि दुनिया ख़त्म हो रही है और मुँह फेर कर जा रही है। दुनिया का हिस्सा इतना ही बाकी रह गया जैसा कि किसी बर्तन का पानी ख़त्म हो जाए और आखिर में ज़रा सा क़तरा इसमें रह जाए। तुम लोग इस दुनिया से एक ऐसे आलम की तरफ जा रहे हो जो हमेशा रहने वाला है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि बेहतरीन माहज़र के साथ इस आलम से जाओ, इसलिए कि हमें ये बताया गया है कि जहन्नम, जो अल्लाह के नाफरमानों का घर है, इतनी गहरी है कि अगर इसके ऊपर के किनारे से एक ढीला फेंका जाए तो 70 बरस तक भी वो जहन्नम के नीचे के हिस्से में नहीं पहुंचता और आदमियों से इस मकान को भरा जाएगा। किस कदर बरत का मकाम है। नीज़ हमें ये बताया गया है कि जन्नत, जो अल्लाह के फरमानबरदार बंदों का मकान है, इस कदर वसी है कि इसके दरवाज़ा की चौड़ाई में एक जानिब से दूसरी जानिब तक 40 बरस की मसाफत है और आदमियों ही से वो भी पर की जाएगी। इसलिए ऐसे आमाल इख्तियार करो जिनकी वजह से पहले मकान से निजात मिले और इस मकान में जो अल्लाह की रज़ा का मकान है दाखिला नसीब हो। इसके बाद अपना गुज़श्ता हाल बयान किया कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ये हालत देखी है कि मैं उन 7 आदमियों में से हूँ जो इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। हमारे पास खाने के लिए दरख्तों के पत्तों के सिवा कुछ ना था, इसके खाने से हमारे मुँह छल गए थे। मुझे इत्तेफाका एक चादर मिल गई थी जिसको मैंने अपने और साथ के दरमियान निस्फ तकसीम कर ली। हक़ ताला शाना ने इस तंगहाली और तकालीफ का दुनिया में भी ये अजर मरहमत फरमाया कि हम साथ में से कोई भी ऐसा नहीं जो किसी जगह का अमीर ना हुआ। चूँकि ये जमात बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करने और मुजाहिदात के बाद अमीर हुई है, इसलिए इसका मुआमला अपनी जमातों के साथ बेहतरीन मुआमला है जो तुमको बाद में आने वाले अमरा के तजुर्बा हाल से मालूम होगा, इसलिए कि तुम इन अमरा का अनकरीब तजुर्बा करने वाले हो जो बाद में आने वाले हैं। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 352। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ता में उस वक्त खौफ दिलाया गया हूँ जिस वक्त कोई भी नहीं डराया गया और इस कदर सताया गया हूँ कि कोई शख्स भी नहीं सताया गया। मुझे 30 शब वरूज़ ऐसे गुजरे हैं कि मेरे और बिलाल के खाने के लिए कोई चीज़ ऐसी ना थी जिसको कोई जानदार खा सके बजज़ इस थोड़ी सी मिक़दार के जो बिलाल के बगल में छपी हुई थी। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 353। तर्जुमा। हज़रत अनस कहते हैं कि कभी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर सुबह के खाने में या शाम के खाने में रोटी और गोश्त दोनों चीज़ें जुमा नहीं होती थीं मगर हालत ज़ौफ़ में। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 354। तर्जुमा। नौफल बिन अयास कहते हैं अब्दाल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबश्शिरा में से एक सहाबी हैं हमारे हम नशीन थे और हकीकत में बेहतरीन हम नशीन थे। एक मर्तबा हम उनके साथ किसी जगह से लौटे, वापसी में उनके साथ ही उनके मकान पर चले गए।
انہوں نے گھر جا کر اول غسل کیا۔ جب وہ غسل سے فارغ ہو چکا تو ایک بڑے برتن میں روٹی اور گوشت لایا گیا۔ عبدالرحمن اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال تک کبھی بھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی ہی سے شکم سیری فرمائی ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں تک میرا خیال ہم لوگوں کی یہ ثروت کی حالت کسی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ حدیث نمبر 355۔ ترجمہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں رونق افروز رہے۔ ان 13 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام رہا اور 63 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ حدیث نمبر 356۔ ترجمہ امیر معاوی نے ایک مرتبہ خطبہ میں یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ میری بھی اس وقت 63 سال کی عمر ہے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ حدیث نمبر 357۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے بھی یہی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ حدیث نمبر 358۔ ترجمہ حضرت ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 65 سال کی عمر میں ہوا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ حدیث نمبر 359۔ ترجمہ دغفل بن حنظلہ سدوسی سے بھی یہی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 65 سال کی عمر میں ہوا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا ذکر۔ حدیث نمبر 360۔ ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے تھے، نہ پستہ قد، نیز رنگ کے لحاظ سے بالکل سفید تھے، نہ بالکل گندمی رنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچیدہ تھے، نہ بالکل سیدھے، بلکہ ہلکی ہلکی سی پیچیدگی اور گھونگریالا پن لیے ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اس کے بعد 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ 60 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں تقریباً 20 بال بھی سفید نہیں ہوں گے۔ شمال ترمذی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر۔ باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ذکر۔ حدیث نمبر 361۔ ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا وہ وقت تھا جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں 2 شنبے کے روز صبح کی نماز کے وقت دولت قضا کا پردہ اٹھایا کہ امتیم کی نماز کا آخری معائنہ فرما لیں۔ لوگ اس وقت صدیق اکبر کی اقتداء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرط خوشی میں پیچھے ہٹنے لگے، اس خیال سے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بیماری کے ایام میں حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے رہے اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تھا تشریف لا کر جماعت میں شرکت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور اسی دن وصال ہو گیا۔ شمال ترمذی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر۔ باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ذکر۔ حدیث نمبر 362۔ ترجمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وصال کے وقت میں نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ پر سہارا دے رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے تشت منگوایا اور پیشاب سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد پھر وصال ہو گیا۔ شمال ترمذی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر۔
बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 363। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि विसाल के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक प्याला में पानी रखा हुआ था कि इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हाथ डालते थे और चेहरा मुबारक पर फहराते थे कि ये शिद्दत हरारत और घबराहट के वक्त सुकून का सबब होता है। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में ये दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह मौत के शिद्दत पर मेरी इमदाद फरमा। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 364। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत तकलीफ़ के बाद अब मुझे किसी शख्स के मरज़ अलमूत में तकलीफ़ न होने पर रश्क नहीं होता। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 365। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन में सहाबा का इख्तिलाफ हुआ। किसी ने मस्जिद नबवी को पसंद किया और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के क़रब की वजह से बकी को, किसी का ख्याल जिदाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मदफन पर पहुँचाने का हुआ तो किसी का वतन असली मक्का मुकर्रमा वापस लाने का। गर्ज़ मुख्तलिफ राहें हो रही थीं कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी है जो मुझे खूब याद है कि नबिया अलैहिस्सलाम का विसाल उसी जगह होता है जहाँ उनका पसंदीदा दफन हो। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके विसाल ही की जगह दफन करना चाहिए। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 366। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत आयशा फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 367। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बाजू पर हाथ रखकर ये फरमाया, हाय नबी, हाय सफ़ी और हाय खलील। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 368। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जिस रोज़ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, मदीना की हर चीज़ मुनव्वर और रोशन बन गई थी, और जब अनवार की कसरत होती है तो इस कस्म की रोशनी महसूस भी हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक की अंधेरी रातों में बसा औक़ात अनवार की कसरत से रोशनी हो जाती है, और जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना की हर चीज़ तारीक बन गई थी। हम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मिट्टी से हाथ भी ना झाड़ने पाए थे कि हमने अपने क़ुलूब में तग़य्युर पाया था। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 369। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 2 शनबे के रोज़ हवा। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 370। तर्जुमा। इमाम बाकर रा से मंक़ूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 2 शनबे के रोज़ हवा। ये रोज़ और से शनबे का रोज़ इंतज़ाम में गुजरा और मंगल बुध की दरमियानी शब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में उतारा गया। सुफियान जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि इमाम बाकर रा की हदीस में वही है जो गुजरा, लेकिन और रिवायत में ये भी है कि आखिर हिस्सा शब में फ़ाउरों की आवाज़ आती थी। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 371। तर्जुमा। हज़रत अबू सलमा कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 2 शनबे के रोज़ हुआ और 6 शनबे को दफन किए गए। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र। हदीस नंबर 372। तर्जुमा।
सालिम बिन उबैद कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज़ अलूफ़ात में बार बार ग़शी होती थी और जब इफ़ाक़ा होता तो ज़बान से ये निकलता कि नमाज का वक्त हो गया या नहीं, और नमाज का वक्त हो जाने का हाल मालूम होने पर चूँकि मस्जिद तक तशरीफ़ ले जाने की ताकत न थी, इसलिए इरशाद आली होता कि बिलाल से कहो कि नमाज की तैयारी करें और सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाएं। मुतअद्दिद मरतबा ऐसा ही हुआ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ तबई तौर पर नरम दिल पैदा हुए थे। रक़त अक्सर तारी हो जाती थी और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का ताल्लुक़ उनकी बेटी हज़रत आयशा भी जानती थी कि मेरे बाप से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह ना देखी जाएगी, इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने दरख्वास्त की कि मेरा बाप अबू बकर रफ़ीक़ अलक़लब है, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु की जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएंगे तो रोने लगेंगे और नमाज़ पढ़ाने की ताकत नहीं रखेंगे, इसलिए किसी और को फरमा दीजिए कि नमाज़ पढ़ाएं। इसी तरह हज़रत आयशा के मुतअद्दिद मरतबा सवाल व जवाब पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्सा वाली औरतें बनना चाहती हो, अबू बकर से कहो कि नमाज़ पढ़ाएं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़िक्र। बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़िक्र। हदीस नंबर 373। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ अलूफ़ात की सख्त तकलीफ़ बर्दाश्त फरमा रहे थे तो हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया कि हाय अब्बा की तकलीफ़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद तेरे बाप पर कुछ तकलीफ़ नहीं रहेगी, बेशक आज तेरे बाप पर वो अटल चीज़ उतरी है, यानी मौत, जो क़यामत तक कभी किसी से टलने वाली नहीं। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़िक्र। बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़िक्र। हदीस नंबर 374। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके 2 बच्चे ज़ख़ीरा आखिरत बिन जाएं तो हक़ ताला शाना उनकी बदौलत इसको ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका एक ही बच्चा ज़ख़ीरा बना हो इसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका एक ही बच्चा चल दिया वो भी बख्श दिया जाएगा। हज़रत आयशा ने पूछा कि जिसका एक बच्चा भी ना मरा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए मैं ज़ख़ीरा आखिरत बनूंगा, इसलिए कि मेरी वफ़ात का रंज और वावलाद सबसे ज़्यादा होगा। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 375। तर्जुमा इमरू बिन अल-हारिस जो उम्मुल-मोमिनीन हज़रत जबरिया के भाई हैं कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरका में सिर्फ हथियार और अपनी सवारी का खच्चर और कुछ हिस्सा ज़मीन का छोड़ा था और उनको भी सदका फरमा गए थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 376। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास तशरीफ़ लाएं और दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारा कौन वारिस होगा? इन्होंने फरमाया कि मेरे अहल व इयाल। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, फिर मैं अपने वालिद के मतरूका की वारिस क्यों नहीं बनी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की वजह से कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, अलबत्ता मैं वक़्फ़ का मतूली होने की वजह से जिन लोगों का रोज़ीना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फरमा रखा था इसको मैं भी अदा करूँगा, और जिन लोगों पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़र्च फरमाया करते थे उन पर मैं भी ख़र्च करूँगा। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 377। तर्जुमा अबुल बख्तरी कहते हैं कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली दोनों हज़रात हज़रत उमर के दूर खिलाफत में उनके पास तशरीफ़ लाए हर एक दूसरे पर एतराज़ कर रहा था और इसको इंतज़ाम के नाकाबिल बता रहा था। हज़रत उमर ने अकाबर सहाबा हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, उन सब हज़रात को मुतवज्जह फरमा कर ये फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि या तुम सब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल सदका होता है बजज़ इसके जो वो अपने अहल को खिलाए? हम नबिया अलैहिस्सलाम की जमात किसी को अपना वारिस नहीं बनाते। इस हदीस में एक क़िस्सा है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 378। तर्जुमा
हज़रत आयशा से भी यही रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारा कोई वारिस नहीं होता। हम नबिया अलैहिस्सलाम की जमात जो माल छोड़ती है वो सदका होता है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 379। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे वारिस दीनार और दिरहम तक़सीम ना करें, मेरे तरका से अहल व इयाल का नफ़क़ा और मेरे आमिल का नफ़क़ा निकालने के बाद जो कुछ बचे वो सदका है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 380। तर्जुमा मालिक बिन उस कहते हैं कि हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ तो उनके पास अब्दुल रहमान बिन औफ और तलहा और साद बिन अबी वक़ास भी तशरीफ़ लाए। इसके थोड़ी देर बाद हज़रत अब्बास और हज़रत अली झगड़ते हुए तशरीफ़ लाए। उमर ने उन सब हज़रात की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि इस ज़ात पाक की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम हैं, किया तुम्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का इल्म है, हम नबिया की जमात किसी को अपना वारिस नहीं बनाते, जो कुछ हम तरका छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है। उन सब हज़रात ने फरमाया कि बेशक ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इस हदीस में एक तवील किस्सा है। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 381। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दीनार छोड़ा, ना दिरहम, ना बकरी, ना ऊँट। रावी कहते हैं कि मुझे ग़ुलाम और बानदी के ज़िक्र में शक हो गया कि हज़रत आयशा ने यह भी फरमाया था कि ना ग़ुलाम ना बानदी, या नहीं फरमाया। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 382। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझ ही को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का ज़िक्र। हदीस नंबर 383। तर्जुमा अबू हरीरा से भी आपका ये इरशाद मनक़ूल है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हकीकता मुझ ही को देखा है, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा। हदीस नंबर 384। तर्जुमा तारिक बिन नशीम से भी ये इरशाद मनक़ूल है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझ ही को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा। हदीस नंबर 385। तर्जुमा कलीब रा कहते हैं कि मुझे हज़रत अबू हरीरा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुनाया कि जो मुझे ख्वाब में देखते हैं वो हकीकतन मुझ ही को ख्वाब में देखते हैं, इसलिए कि शैतान मेरा शबीह नहीं बन सकता। कलीब रा कहते हैं कि मैंने इस हदीस का हज़रत इब्न अब्बास से तज़किरा किया और ये भी कहा कि मुझे ख्वाब में ज़ियारत अक़दस मैसर हुई। उस वक्त मुझे हज़रत इमाम हुस्न का ख़याल आया। मैंने हज़रत इब्न अब्बास से कहा कि मैंने इस ख्वाब की सूरत को हज़रत हुस्न की सूरत के बहुत मुशाबहा पाया। इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने उसकी तस्दीक फरमाई कि वाकई हज़रत हुस्न आपके बहुत मुशाबह थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा। हदीस नंबर 386। तर्जुमा यज़ीद फ़ारसी कलाम अल्लाह शरीफ लिखा करते थे। एक मरतबा ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए। हज़रत इब्न अब्बास उस वक्त हयात थे। इनसे ख्वाब अर्ज़ किया। इन्होंने अव्वल इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया कि जो ख्वाब में देखता है वो हकीकतन मुझ ही को देखता है, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। ये इरशाद सुनाकर पूछा कि या ख्वाब की देखी हुई सूरत का हुलिया बयान कर सकते हो। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकामत दोनों चीज़ें मुतदिल और दरमियानी
یعنی جسم مبارک نہ زیادہ موٹا اور نہ زیادہ دبلا، ایسے قد نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ کوتا بلکہ متدل، آپ کا رنگ گندمی مائل بسفید، آنکھیں سرمگی، خندہ دہن، خوبصورت گول چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرہ انور کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینہ کے ابتدائی حصہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ جو اس روایت کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے استاد یزید نے جو اس خواب کے دیکھنے والے ہیں ان مذکورہ صفات کے ساتھ اور کیا صفتیں بیان فرمائی تھیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم حیات میں دیکھتے تو اس سے زیادہ حلیہ اقدس نہ بتا سکتے، گویا بالکل ہی صحیح حلیہ بیان کر دی۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 387۔ ترجمہ ابو قتادہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی امر دیکھا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 388۔ ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کا وہ خواب جو فرشتہ کے اثر سے ہوتا ہے نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جزو ہوتا ہے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 389۔ ترجمہ عبداللہ بن مبارک بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں، فقہا اور صوفیہ میں بھی ان کا شمار ہے، بڑے شیخ عابد زاہد تھے اور حدیث کے حافظوں میں گنے جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بڑے فضائل ان کے لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی قاضی اور فیصل کنندہ بننے کی نوبت آئے تو منقولات کا اتباع کیجیے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 390۔ ترجمہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم حدیث اور ایسے ہی اور دینی علوم سب دین میں داخل ہیں، لہٰذا علم حاصل کرنے سے قبل یہ دیکھو کہ اس دین کو کس شخص سے حاصل کر رہے ہیں۔